चैत्र नवरात्रों को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं चंबा में भी नवरात्रों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर चंबा के माई का बाग और जुलाकड़ी में कांगड़ा की ज्वाला मां के ज्योत स्वरूप को लाया गया है और पूरे नवरात्रों में मां की इस ज्योत स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं इस दौरान जागरण का भी आयोजन किया गया। वहीं रविवार को जुलाकड़ी में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज हम जो है नवरात्रों के उपलक्ष्य पर ज्वाला जी से आई माँ ज्योत के जो है हम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो है हर दिन दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो हर वर्ष की भांति यहाँ पे इस बार भी जो है ज्वाला जी से ज्योत को लाया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इस ज्योत को लाने का क्या महत्व यहाँ पे है, कब से इस ज्योत को यहाँ पे लाया जा रहा है। तो हमारे साथ जो है यहाँ पे श्रद्धालु जो आए हैं और कमेटी मेंबर भी हैं, उनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है चंबा हलचल में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामनाथ है और हम यहाँ लगभग 40 से 45 साल पहले से नवरात्रि मना रहे हैं। ज्वाला जी से ज्योत लाते हैं हम लोग और 9 दिन और रात को हम देवी माता की पूजा करते हैं। रामनवमी के दिन हमारा यहाँ भंडारा दिया जाता है सभी क्लब मेंबर की तरफ से और श्रद्धालु जन जो है यहाँ पर श्रद्धा से दान वगैरह भी देते हैं जो भंडारे के लिए होता है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और सुबह और शाम को आरती की जाती है। शाम के समय में यहाँ काफ़ी श्रद्धालु होते हैं जो बाहर तक खड़े रहते हैं। तो ये इस प्रकार हम 9 दिन जो है माता का पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि माँ काली जी की मूर्ति भी बनाई गई है। ये मूर्ति कहाँ से बनाई जाती है? ये मूर्ति जो मूर्तिकार हैं वो बनाते हैं। हम हर साल मूर्ति लाते हैं। यहाँ पे काली माता की मूर्ति, ज्वाला माता की ज्योत लाते हैं और जालपा देवी की मूर्ति लाते हैं। इसी तरह 9 देवियों की हम यहाँ आराधना करते हैं। तो हर साल की भांति जैसे कि पिछले साल या उससे 2 सालों से देखा गया है कि कोविड करके नवरात्रों में इतना धूमधाम से नहीं मनाया गया, तो इस वर्ष क्या खास आप कर रहे हैं? इस नवरात्रों में जो कोविड की वजह से श्रद्धालु नहीं आ पाए, इसका सभी ने पालन किया है, सभी श्रद्धालुओं ने, और एक दूसरे से डिस्टेंस बना कर रखा। काफ़ी संख्या में लोग नहीं आए। उनको इस बात का बड़ा दुख था कि हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और पूजा आरती में नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी जैसे थोड़ा कोविड की ढील हुई है कि श्रद्धालु जा सकते हैं, नियमों में भी छूट हुई है, तो इस वजह से श्रद्धालु काफ़ी खुश हैं कि हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि ये शारदीय नवरात्र जो है, चैत्र नवरात्र, ये साल में एक बार आते हैं। तो हमारे हिंदू नववर्ष की ये शुरुआत है। तो हमें इस बात को बढ़ावा देने के लिए और अच्छा मौका मिलता है कि चलो शारदीय नवरात्रों से हमारा नववर्ष शुरू होता है। तो सभी श्रद्धालु जो हैं बहुत खुश हैं। कितनी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए? हमारे यहाँ संख्या में तो अब बाहर ऊपर तक नीचे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हो जाते हैं, तो गिनती कर पाना तो मुश्किल होता है। और भंडारा जो है हमारा, ये जगह जो है ये अभी जो सराय टाइप में मंदिर कम सराय बनी है, ये छोटा है, लेकिन भंडारा जो है हम बाहर देंगे और श्रद्धालु जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो श्रद्धालु की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है। ये माता रानी की कृपा है कि
उनके आशीर्वाद से लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं और मन्नत पूरी करते हैं अपनी। ये जो स्थान है माइका बाग मोहल्ले में जो है हर वर्ष जो है जोत को लाया जाता है माँ ज्वाला जी से। तो इस वर्ष भी लाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने आपको दर्शन करवाए हैं। तो काफ़ी सदस्यों का यहाँ पे योगदान रहा है, काफ़ी यहाँ पे कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं, जागरण करवाए जाते हैं, भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो किस तरह से ये तैयारियाँ करते हैं, क्योंकि ये साल में यहाँ पे जो है आप लोग काफ़ी हद तक तैयारियाँ करते होंगे यहाँ पे इस नवरात्रों को लेकर। तो नवरात्र का जो ये समय चल रहा है, क्या क्या आप कहना चाहेंगे जोत के बारे में बताएं। आप लोग यहाँ से जाते हैं ज्वाला जी माँ के वहाँ से जोत को लाया जाता है, तो किस तरह से आप अपनी तैयारियाँ करते हैं? ये जी 15-20 दिन पहले हम शुरू हो जाते हैं। मल्ले वाले नहीं सारे हो गए इकट्ठे हो गए, और हमारे यहाँ से 20-22 या 30 की करीबन गाड़ी जाती है। तो सारे वो मल्ले वाले जो होते हैं इकट्ठे करके जाते हैं एक साथ में। फिर वहाँ पे गुप्त गंगा में भंडारा लगता है। फिर वो नैना देवी भी जाते हैं, बाबा बालकनाथ भी जाते हैं, चिंतपूर्णी भी जाते हैं। तो फिर आके वहाँ श्राम में ठहरते हैं, कुछ होटलों में ठहर जाते हैं। तो रात को वहाँ ठहरते हैं। दूसरे दिन सुबह भजन कीर्तन करते ढोल ढाल लेके जाते हैं। तो माता को साथ में लेके यहाँ पे भी होता है थोड़ा सा भंडारा कड़ा प्रसादा का, तो माता को यहाँ पे लेके आते हैं बड़े हो। तो अब दूसरी बात है, लॉकडाउन में बड़ा कष्टी बड़ा काम रहा, तो बंद था 3 के साल तो होया नहीं। तो अब हमने सारे ने इकट्ठा करके ये मंदिर भी बनाया। मल्लों वाले ने कुछ आपकी भी देन थी, सहयोग था सारे का, तो उसके साथ ही ये मंदिर भी बन गया। अब तो पहले हम माता को कहीं दूसरे स्थान पे रखते थे, अब माता की मेहरबानी से अब ये सारा कुछ हो गया। तो माता अपने स्थान पे पक्का यहाँ पे बैठती है। तो सारा ये मल्ले वाले की पहली बार है यहाँ पे माता रानी का हाँ जी ये पहली बार तो नहीं है, दूसरी पहली बार तो पहली बार थोड़ा होया, कोई 1 रुपये में 15 पैसे हुआ। अब तो इस साल तो पूरा मतलब सारा कुछ माता के देन है। अब तो यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे माता वो रहने का बंदोबस्त ठीक ठाक है। ये मल्लों वाले की सारी वो है जी। तो इस साल कितनी धूमधाम से मनाया गया नवरात्रों को, क्योंकि पिछले साल तो कोविड करके थोड़ा इतना हर्षोल्लास से नहीं मनाया गया था। हाँ जी, तो इस बार तो ऐसे दुखी रहे न माँ उनकी देन से। तो इस बार सारे मल्ले वाले ने इकट्ठा होकर बड़ा धूमधाम से, जो पहले अगर 1 रुपये होता था अब वो 3 रुपये कर दिया जी। तो इतना तगड़ा भंडारा होना जी इस वक्त, क्योंकि ऐसे भी हम भी वो हो रहे थे, बड़े परेशान थे। फिर माता ने वैसे खोड़ भी दिया, तो सारा फिर अब बिल्कुल बड़ा अच्छा भंडारा होना कल को जी, बड़ा अच्छा भंडारा होना जी। तो अब जो है हमारे बीच में एक बहुत कम उम्र के जो बच्चा हमारे बीच में है, जो कि यहाँ पे बैठे हैं और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं उन्हें टीका लगा रहे हैं और प्रसाद दे रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे किस तरह से यहाँ पे ड्यूटीज़ जो हैं लगाई गई हैं, पुजारी का समय क्या है, आप कब यहाँ पे बैठते हैं। तो आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम ईशांत है, और यहाँ पे सुबह पंडित जी आते हैं जो यहाँ पे पूजा करके जाते हैं। उसके बाद हम बच्चों की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद दिन में और लोग आते हैं बड़े, और जो यहाँ पे देख जाते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको टीका लगाते हैं, प्रसाद देते हैं और चुनावत देते हैं। उसके बाद यहाँ पे भंडारा होता है हर साल की तरह। इस साल भी यहाँ मंदिर बनाया गया है, पुरानी परंपरा है एक ये, और सोमवार को इस ज्वाला को प्रवाहित कर दिया जाएगा। तो माता के चरणों में सेवा करके आपको कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग लोग आते हैं और अलग आशीर्वाद भी दे जाते हैं, उनको हम टिक्का लगा देते हैं और वो अपनी श्रद्धा से यहाँ पे चढ़ा जाते हैं सामान। कितने समय तक आप यहाँ पे बैठते हैं? मैं तो यहाँ पे 9 बजे से 12 बजे तक बैठता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त आता है।
दोस्त आते हैं यहाँ पे। हाँ जी। और पूरा दिन आप यहाँ पे बैठ सकते हैं मतलब? हाँ जी, पूरा दिन कोई भी बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चों की खेलने की उम्र होती है, लेकिन इतना श्रद्धा भाव है इन बच्चों में भी। यहाँ पे काफ़ी हद तक बच्चे पहुँचे हुए हैं और पूरा दिन यहाँ पे रहते हैं और माता रानी के चरणों में जो है वो सेवा करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। लंगर में भी आप सेवा देते होंगे? हाँ जी, लंगर में भी हम पूरी सेवा देते हैं और हमारे कुछ दोस्त भी होते हैं, वो सभी आते हैं और लंगर खाते हैं और सेवा भी करते हैं। तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं, तो महिलाएं भी यहाँ पे पहुँचती हैं। तो हम जानेंगे कि कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से हूँ, क्या नाम लोकल है हूँ। आपका? मेरा नाम वनीता है। तो आप हर वर्ष यहाँ पे आते होंगे और बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे दर्शन करके। तो कुछ बताएं आपको जो इस साल नया कुछ खास हुआ है या पहले भी कुछ होता होगा? हम तो यहीं के रहने वाले हैं और काफ़ी सालों से जो माता की जोत आती है, दिन रात बैठ के सुबह आते हैं मंदिर, फिर दोपहर को यहाँ पे भजन होता है, कीर्तन होता है। 2 बजे से 5 बजे तक हमारे मोहल्ले की जितनी औरतें हैं फिर यहाँ पे कीर्तन करते हैं। उसके बाद रात को यहाँ पे हमारी आरती होती है। फिर जो चेला वेला है वो जो हमारी पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद प्रसाद बांटा जाता है, हलवा बांटा जाता है। और हर वर्ष की भांति हम हर साल ये जो नवरात्रे हैं बड़ी धूमधाम से एक मेले की तरह मनाते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि ज्वाला माता जो है 9 दिन 10 दिन हमारे यहाँ रहती है और हम 10वें दिन जो है बड़ी धूमधाम से, सबको पता ही होगा, आपको भी पता होगा कि बारगाह तक जो है वहाँ पे माता को विसर्जन किया जाता है। काली माता, जलपा माता सब लेके जाते हैं और हमारे बड़ी खुशी होती है हर साल। हमारे बच्चे बड़े सब श्रद्धा भाव से, मतलब भक्ति भाव से ये सब करते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ तो जी, प्रसाद यहाँ पे हर दिन बनता हाँ होगा? जी, शाम को? डेली रात को, मतलब ये फर्स्ट से लेकर मतलब 9-10 नवरात्रे होते हैं, मतलब रात को पूरा प्रसाद बनता है। और जितने भी लोग होते हैं बिना प्रसाद के यहाँ से कोई भी नहीं जाता है, सब प्रसाद खा के जाते हैं। इधर के बाहर के जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं बड़ी भक्ति भाव से पूजा करते हैं माँ की। और दिन के समय में महिलाएं यहाँ पे अपना कीर्तन हाँ करती जी, यहाँ से जो है डेली 2 से 5 मतलब कीर्तन रहता ही रहता है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक जितने भी हमारे मोहल्ले की अड़ोस पड़ोस की औरतें हैं सब आके यहाँ पे भजन कीर्तन करती है, माता का गुणगान करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी खुशी से जो है माता रानी के जो यहाँ पे गुणगान किया जाता है। महिलाओं से लेके बच्चों से लेके सभी लोगों का यहाँ पे योगदान रहता है, क्योंकि माँ ज्वाला जी है, नवरात्रे हैं, तो हर कोई जो है चंबा के वासी जो है एक उनके अंदर जो भक्ति भाव है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी हमने देखा है कि काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मंगल भवने मंगवत जुटाई बालिन कमो गाल असमारा मिन तब नहीं बदलवारा सोचे में कलार बुझ हम सीता में हारी काज 10 करने भांति पुरुष को जो की जिनी घर जाए बालो बाली मुख रिपुदल वाले बिचलाई। चंबा की जुलाकड़ी की बात करें तो वहाँ पे भी हर वर्ष जो है माँ ज्वाला जी से जोत को लाया जाता है। काफ़ी यहाँ से श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत धूमधाम से जो है यहाँ पे जोत को लाया जाता है। तो ऐसे में हमारे बीच जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में वैसे हमने यहाँ पे जो है श्रद्धालु को देखा है। उन्हीं में से एक जो श्रद्धालु हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे हम किस तरह से जो यहाँ से आप लोग ज्वाला जी पहुँचते हैं और वहाँ से जोत को लाया जाता है। तो सबसे पहले आपका नाम? सविता। सविता जी बताएं, आप यहाँ पे माँ ज्वाला जी से जो है जोत को लाया जाता है, किस किस तरह से आप यहाँ से निकलते हैं और वहाँ से माँ ज्वाला जी से जो है जोत को यहाँ पे पहुँचाया जाता है? यहाँ पे हम हफ्ते पहले ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं और जोत को लाने के लिए धूमधाम से जाते हैं और ज्वाला जी के दर्शन करके वहाँ से जोत लेकर आते हैं। बीच में कांगड़ा मंदिर, नागनी माता, आते आते मंगलामुखी मंदिर, ये सब मंदिर होते हुए हम यहाँ पर पहुँचते हैं और धूमधाम से यहाँ पर जोत लेकर आते हैं। और क्या क्या होता है यहाँ पे नवरात्रों के उपलक्ष्य पे? नवरात्र को रोज़ सवेरे 8 से 9 पूजा होती है, रात को कीर्तन होता है, एक हफ्ते में एक बार बड़ा कीर्तन होता है, जगराता होता है, जल प्रवाह होता है, भंडारा होता है और धूमधाम से संख्या में यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं। हाँ जी। तो जैसे कि 2 वर्ष पहले जो कोविड के चलते जो है काफ़ी धूमधाम नहीं रही है नवरात्रों में, तो इस वर्ष क्या खास हो रहा है? इस वर्ष भी क्या यहाँ पे माता रानी में कोविड का तो कोई फ़र्क मुझे लगा नहीं कि पड़ा, क्योंकि जिसने आना था उन्होंने तो आना ही था जी। तो इस वर्ष काफ़ी संख्या देखने संख्या में जैसे बाहर से भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं।
2 साल से जैसे बाहर से नहीं आ रहे थे, इस बार बाहर से भी आए हैं। तो महिलाओं द्वारा यहाँ पे कीर्तन भी किया जाता कीर्तन है? रात को 9 से 11 किया जाता है। 11 बजे तक। 11 और हर दिन यहाँ पे प्रसाद बनता है? प्रसाद, गरी छुआरे, मूंगफली का प्रसाद, सूल का प्रसाद चढ़ता है, चाय पानी का सब चीज़ का अरेंजमेंट किया जाता है श्रद्धालुओं के लिए। तो इसी के साथ जो है जुलाकड़ी मोहल्ले से हम जो कमेटी मेंबर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विस्तारपुर से जो है पूरी जानकारी इनसे हम लेना चाहेंगे, किस तरह से वो नवरात्रों में तैयारियां करते हैं और क्या क्या यहाँ पे कुछ खास रहता है, क्योंकि बहुत धूमधाम से यहाँ पे जुलाकड़ी में जो है नवरात्रों को मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े। आपका नाम? मेरा नाम जी गोविंद रत्रा जी। तो आप बताएं, ये नवरात्रों में किस तरह से आप नवरात्रि मनाते हैं? हमारे तो बहुत काफ़ी समय से मतलब माता की चरणों की दया से यहाँ आती है। 94 में यह हमारे मोहल्ला जुलाकड़ी में माता के चरण पहुँचे हैं। उससे पहले मतलब मोहल्ला सुल्तानपुर में 16 साल वहाँ आती रही, उनके साथ में जुड़ा रहा। तो माता की कृपा हुई ऐसे, तो माता हमारे मोहल्ले में आ गई। उनके चरणों की दया से सबकी उनको आशीर्वाद मिल रहा है आज दिन तक, और बहुत खुशियों से इसका वो जो है मतलब कार्यक्रम हो रहा है, कीर्तन भजन हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं पाई आज दिन तक। और जिसने भी माता के शरण लिए उनको तो काफ़ी मतलब बढ़ावा ही चढ़ा, कोई ऐसा दुख तकलीफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और बताएं, आप यहाँ पे इतने सालों से आ रहे हैं, तो कैसे कैसे यहाँ पे समय के साथ कुछ चीज़ें चेंज भी हुई होगी, आप कुछ कुछ ऐड करते गए होंगे, क्योंकि माँ ज्वाला जी जाते हैं आप लोग बहुत श्रद्धा भाव से, कितनी संख्या में यहाँ से लोग ज्वाला जी पहुँचते हैं, और क्या क्या आप यहाँ पे मतलब ये जो है नवरात्रि उसको स्पेशल बनाने में अपना योगदान देते हैं? जी पहले तो जब बहुत पुरानी बात है 94 की, तो जब यहाँ माता पहुँची है तो एक लकड़ी का मंदिर हुआ करता था, तो उसमें भी काफ़ी लोग आते थे। परंतु जिस टाइम माता की चरणों की वो चली, मेर चली है, आस्ते 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 आज दिन तक माता का इतना सुंदर भवन बना। तो आज के टाइम में माता का महल ही बना हुआ है, और हमारे यहाँ से मोहल्ले के समिति वाले सदस्य और वह मोहल्ले वाले काफ़ी संख्या में अपनी अपनी गाड़ियाँ ज्वाला जी ले जाते हैं। और जाते जाते भी हमारे यहाँ से जब हम मोहल्ला अर्जुन नगर चंबा से चलते हैं तो यहाँ से पहला लंगर होता है हमारा गोली में, और उसके बाद हमारा दूसरा लंगर होता है नागनी माता में, और उसके बाद सारे मंदिर दर्शन वगैरह करके शाम को हम ज्वाला जी पहुँचते हैं। वहाँ भी तकरीबन शाम को भी लंगर होता है, आयोजन होता है लंगर का, और उसके बाद गीता भवन में हमारा ठहराव होता है। और सब हमारे जो जितने भी साथी हैं वो गीता भवन में रहते हैं। सुबह जो है वहीं लंगर होता है, सुबह हम जाते हैं मंदिर ज्वाला माता मंदिर में, वहाँ जोत लेने जाते हैं। तो वहाँ से जोत लेके पहुँचते हैं, तो उसके बाद लंगर वगैरह खा के तो वापस माँ माई के चरणों की दया से चंबा पहुँचते हैं। तो काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ और लोग काफ़ी संख्या में होते हैं। तो 9 दिन इनकी पूजा होती है, तो 10वें दिन जल प्रवाह होता है, बीच में कीर्तन भजन वगैरह हर मतलब कार्यक्रम होते हैं इनके, जो उसके बीच में भंडारा भी होता है। तो फिर जल प्रवाह जो है हमारे 10वें दिन जल प्रवाह होता है। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो हर इंसान जो है यहाँ खुशियाँ प्राप्त करके जाता है। तो उनकी माता की चरणों की दया से आज दिन तक हर आदमी ने खुशी प्राप्त की है।
तो यहाँ पे देखा गया है काफ़ी देवी देवताओं के जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। माँ काली माता की भी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति कहाँ से बनती है और ये सिर्फ नवरात्रों में बनाई जाती है? जी हाँ, ये तो मूर्ति सिर्फ पूजन के लिए ही बनाई जाती है। तो ये हमारे चंबा के वो बनाते हैं। ये मूर्ति मिट्टी और घास वगैरह की बनाते हैं। इसकी जो है पूजा करते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं और 10वें दिन जो है जल प्रवाहित होती है। तो इसके बगैर जो है हमारा पूजन असफल होता है। तो जब तक ये माता की मूर्ति नहीं बनी तब तक जो है हमारी माँ ज्वाला जी की जो ज्योति आती है उसकी पूजा असफल मानी जाती है। तो इसलिए ही ये काली माता की जो मूर्ति है तो ये रखी नहीं जाती है, ये जल प्रवाह की ही जाती है। इसके बगैर पूजा हमारी अधूरी रह जाती है। जी। और रामायण पाठ की बात करें तो वो हर दिन यहाँ पे रहता है। रामायण की तो ऐसा ना जी, जो नवरात्रे हैं हमारे काफ़ी सालों से ये रामायण का जो पाठ जो है चलता है। ये जब नवरात्रे पहले नवरात्रे है उसको आरंभ करते हैं रामायण का पाठ और रामनवमी वाले दिन में ये समाप्त करते हैं। तो इसका भी जो है रामायण का साथ साथ में चला होता है। और बाकी दुर्गा स्तुति वगैरह पाठ पूजन वगैरह सारे जो है ये पाठ चलते हैं। क्योंकि डेली के जब तक ये दुर्गा स्तुति वगैरह दुर्गा पाठ चंडी पाठ वगैरह ना पढ़ो उस पूजन का कोई भी फायदा कोई नहीं है। तो इसलिए ये सारे जो है ये भी मतलब बहुत ही ज़रूरी है। जी। वाली माता रानी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा काली माता रानी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जोता वाली माता रानी दा बोल सच्चे माता दी। राज्य के बोलो जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। जोता वाली जय माता दी। काली देवी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। ऊंचा बोलो जय माता दी। राज्य के बोलो जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। जोता वाली जय माता दी। मेरा वाली जय माता दी। जरा ऊंचा बोलो जय माता दी। राज्य के बोलो जय माता दी। जय माता दी जय माता। जालवा माता की